हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से और ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है कि तिरिच कहानी किस प्रकार की है। तिरिच जो है कहानी, और ये किस प्रकार की कहानी है, तो उत्तर आधुनिक त्रासदी कहानी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और तिरिच कहानी के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश जो है वो तिरिच कहानी के लेखक है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है, यहाँ पर जठन नहीं जूठन होगा। जूठन शीर्षक क्या है, तो एक आत्मकथा है, और इस आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मलयज का मूल नाम बताएं, यानी कि मलयज का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव मलयज का मूल नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मलयज का नाम मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। अगला क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिए कि तिरिच शीर्षक क्या है, तो एक कहानी है, और इसके लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तिरिच कहानी के लेखक उदय प्रकाश है। अब अगला क्वेश्चन है क्या हमारा कि किस पाठ में आया है कि अगर तिरिच को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। आंख मिलते हुए आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिच जो है ये पीछे पीछे आता रहता है। ये किस पाठ में आया होगा, तो क्वेश्चन में ये आपको दो जगह पे तिरिच दिख जाएगा, तिरिच और ये तिरिच, यानी किस पाठ से लाइन लिया गया होगा, तो तिरिच पाठ से, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा। और ऑप्शन को आपको हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। कहीं पर आपको ऑप्शन जैसे तिरछा भी दिख रहा है तो आप देखिएगा नहीं, सीधे सी में लगा दिया। अगर एक बार ओएमआर सीट में लग गया गोला फिर तो हो गया। इसके लिए आपको हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। तिरिच पाठ में ये लाइन लिया गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो जे कृष्णमूर्ति जो थे एक विश्व शिक्षक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो शिक्षा पाठ के लेखक भी जे कृष्णमूर्ति ही हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है कि भिगो दूंगी अंग जंग के छोर। ये किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया, गावखंड, गदखंड या प्रतिपूर्ति में। तो ये किस की जो लाइन है ये कविता का लाइन है, भिगो दूंगी अंग जंग के छोर, यानी कि ये काव्यखंड में ही कहा गया होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काव्यखंड की ये लाइन है, भिगो दूंगी अंग जंग के छोर। अगला क्वेश्चन है करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है, तो मलिक मोहम्मद जासी ने करबक शीर्षक कविता को लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जासी ने करबक शीर्षक कविता को लिखा है। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा है कि भोजन करी नंद अंचम अंचन लिही मांगत सूर जूठनिया, यानी सूरदास जो है वो कृष्ण भगवान का जूठन मांग रहे हैं। तो इस लाइन को लिखा किसने, तो सूरदास ने इस लाइन को लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा इस लाइन को किसने लिखा है, भोजन करी नंद अंचन किन्हीं लागत किन्हीं लिही मांगत सूर जूठनिया, ये लिखा है किसने, तो सूरदास ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जो थे वो सूरदास के दीक्षा गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास जो थे ये अग्रदास के शिष्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाभादास किसके शिष्य थे, तो नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था, तो हुलसी देवी आत्माराम दुबे जो था ये तुलसीदास के माता पिता का नाम था। यह क्वेश्चन 2019 और 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था, तो हुलसी देवी आत्माराम दुबे तुलसीदास के माता पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो स्वामी अग्रदास जो थे ये नाभादास के दीक्षा गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वामी अग्रदास जो थे नाभादास के दीक्षा गुरु थे। भूषण के पिता का क्या नाम है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रत्नाकर त्रिपाठी जो है भूषण के पिता का नाम है। याद रखिएगा भूषण के पिता का नाम क्या है, तो रत्नाकर त्रिपाठी भूषण के पिता का नाम है। और कवित शीर्षक कविता के लेखक कौन है, तो भूषण जो है वो कवित शीर्षक कविता के लेखक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जो है आधुनिक काल के रचनाकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बातचीत शीर्षक का जो निबंध है उसके लेखक कौन है, तो उसके भी लेखक बालकृष्ण भट्ट ही है। अब अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले हैं, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के बालकृष्ण भट्ट जो है ये रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था एक कहानी है, और ये कहानी 1915 की रचना है। और इसके लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये कहानी उन्होंने 1915 में लिखी थी। अब अगला क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, लेकिन ये रहने वाले थे, ये इनका जन्म तो हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे, तो गुलेर नामक ग्राम कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के रहने वाले थे चंद्र शर्मा गुलेरी, लेकिन इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में।
अब अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक जो है वो जयप्रकाश नारायण है और जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था और बड़े होने पर ये जेपी के नाम से और लोकनायक के नाम से फेमस हो गए थे। किस नाम से? तो जेपी के नाम से और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जो थे ये फेमस हो गए थे बड़े होने पर। याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि बड़े होने पर जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाने जाने लगा, तो जेपी के नाम से और लोकनायक के नाम से। ऑप्शन में अगर दोनों हो, ऑप्शन में जेपी भी हो और लोकनायक भी हो, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति में जो पाठ में भाषण दिया गया वो गांधी मैदान में दिया था, पटना के गांधी मैदान में। तो पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति के पाठ वाला भाषण जयप्रकाश नारायण ने कब दिया था? तो 5 जून 1974 को। 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला पाठ का जो भाषण है वो जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में दिया था 5 जून 1974 को। अगला क्वेश्चन है दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था। तो दिनकर जी की पत्नी का नाम श्यामवती देवी था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्यामवती देवी दिनकर जी की पत्नी का नाम था। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर जो कि एक निबंध है उसके लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय जो कि बिहार में, वहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है रोज जो कहानी है इसकी नायिका कौन है। तो मालती जो है ये रोज कहानी की नायिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोज कहानी की नायिका मालती है। ठीक है, और रोज कहानी के लेखक कौन है? तो रोज कहानी के लेखक अज्ञे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जो है वो रोज कहानी के लेखक हैं। और अगर आपसे जब पूछा जाए कि रोज कहानी का पूर्व में नाम क्या था, यानी कि रोज कहानी तो बाद में उसका नाम पड़ा, पहले उस कहानी का नाम क्या था? तो गैगरिन पहले उस कहानी का नाम था, लेकिन बाद में उस कहानी को बदलकर जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे थे उस कहानी गैगरिन कहानी को बदलकर उसका नाम रोज कर दिए थे। ठीक है, और रोज कहानी की नायिका कौन थी? तो मालती थी, और इसके लेखक कौन है? तो अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन है रोज कहानी का पूर्व नाम क्या था। तो अभी आपको बताया, तो उसका पूर्व नाम गैगरिन था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम गैगरिन था। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भगत सिंह का पैतृक गांव का नाम कहाँ था, या फिर पैतृक गांव कहाँ था? तो खड़गकला पंजाब में। खड़गकला पंजाब में भगत सिंह का पैतृक गांव था, और एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। अब अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है। तो ये निम्न मध्यम वर्ग की कथा वस्तु है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो कि एक एकांकी है, और ये किसके द्वारा लिखा गया? तो मोहन राकेश के द्वारा सिपाही की माँ एकांकी को लिखा गया है, और ये एकांकी है, कथा वस्तु है निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताएं। तो सिपाही की माँ जो एकांकी है इसके एकांकीकार कौन है? तो मोहन राकेश जो है सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार यानी कि इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बातों के करे से भी अच्छे होंगे न। ये किस पात्रा का कथन है? तो ये मुन्नी का कहना है कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो तारों और बातों के करे से भी अच्छे होंगे। ये किसने कहा था? तो ये जो सिपाही की माँ में मुन्नी जो पात्रा रहती है वो उसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो ऊपर ही आपको बताए थे कि भूषण जो है ये कवि शीर्षक पाठ के रचयिता है। कौन है कवि शीर्षक पाठ के रचयिता यानी लेखक? तो भूषण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तमल नहीं, यहाँ पर तुमुल होगा। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखे। इसके कवि कौन है? तो इसके कवि है जयशंकर प्रसाद, या फिर प्रसाद जी भी आपको कहीं पर ऑप्शन में दिख सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। अब अगला क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। ये किस पुस्तक से ली गई है? तो कामयानी पुस्तक से तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता को लिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कामयानी पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका जन्म हुआ था निहालपुर इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पुत्र वियोग कविता शीर्षक जो है उसके लेखिका कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ही है, याद रखिएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, 20 में भी पूछा गया था, 21 में नहीं शायद पूछा गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन 19 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड में पूछा ही जाता है, और हर एक साल पूछा ही जाता है, अधिकतर साल। कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। 2023 में ये पूछा गया, 2022 में पूछा गया। आपको पिछला साल का क्वेश्चन देख सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कवि गजानन माधव मुक्तिबोध
मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जो है इनका जन्म हुआ था श्योपुर ग्वालियर उत्तर प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लोग भूल गए इसके लिए ये जो कविता संग्रह ये क्या है? तो लोग भूल गए कविता संग्रह है जो कि लिखा गया रघुवीर सहाय के द्वारा, और इसी के लिए रघुवीर सहाय को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो प्यारे नन्हे बेटे को ये क्या है? तो कविता है, और इसके कवि कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल जो है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? यानी कि कहाँ के रहने वाले कवि विनोद कुमार शुक्ल? तो रायपुर छत्तीसगढ़ के कवि विनोद कुमार शुक्ल जो है वो रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया? ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतने पास अपने शीर्षक संकलन जो है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस कवि ने लिखा है कि खेत में रहने वाले की सूची अप्रकाशित है? खेत रहने वालों की सूची जो है वो अप्रकाशित है, ये किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी ने लिखा है कि खेत में रहने वालों की सूची अप्रकाशित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि ज्ञानपति का निवास स्थान कहाँ है? कवि ज्ञानपति जो है इनका निवास स्थान, इनके रहने वाले कहाँ के? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के कवि ज्ञानपति जो रहने वाले हैं, और गांव के घर कविता के लेखक कौन है? तो कवि ज्ञानपति ही हैं, ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा किस पाठ में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न आवाज़? ये किस पाठ में आया है? तो गाँव के घर कविता में आया है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी आवाज़। अगला क्वेश्चन है कलर की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता यानी लेखक का नाम बताएं। तो कलर की मौत शीर्षक क्या है? तो कहानी, और इसके लेखक कौन है? तो अंतोन चेखव जो है वो कलर की मौत शीर्षक कहानी के लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है गार्डी मोपासा का जीवन काल बताएं। तो गार्डी मोपासा का जीवन काल है 1850 से लेकर के 1893 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1850 में इनका जन्म हुआ था गार्डी मोपासा का, और 1893 में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है घुटना टेकना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो घुटना टेकना यानी कि हार मान लेना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। हार मान लेना घुटने टेकना का मुहावरे का अर्थ होता है। समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? ये क्वेश्चन 19 में पूछा गया था 2019 में कि समाज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सामाजिक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान टूटना यानी कि आसमान टूटना यानी अचानक मुसीबत आ जाना, ये आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि छठी का दूध याद आना। छठी का दूध दूध याद आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? तो अत्यधिक कठिन होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कि कलई खुलना यानी कि भेद प्रकट होना, किसी का कलई खुल जाना यानी कि किसी का भेद प्रकट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हुआ। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और इससे पहले पिछले वीडियो में आप लोग को जो क्लास 12 का हिंदी का जो आपका बुक है उसमें जितने चैप्टर हैं और उनके जो भी लेखक है उनका जीवन परिचय आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना क्योंकि इसमें अधिकतर बुक से जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो लेखक परिचय से रहता है। ये कविता के लेखक कौन है, या फिर ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, या फिर इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी लेखक का, यही सब से पूछा जाता है। और आपके एग्जाम में भी इसी तरह कैसे पूछा जाएगा, इसलिए क्या किया कि एक ही वीडियो में, वैसे तो सेपरेट करके वीडियो भी पहले ही आप लोग को बता चुके थे, उस समय टाइम बहुत ज़्यादा था, तो हर एक चैप्टर का अलग अलग से लेखक परिचय आप लोग को बता चुके हैं, लेकिन वो देखिएगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। इसलिए सिर्फ एक ही वीडियो में, सिंगल एक वीडियो में एक चैप्टर से लेकर के और 13 चैप्टर तक गद्यखंड का, फिर एक चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर तक काव्यखंड का, दोनों का जो लेखक परिचय है वो आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका लेखक परिचय है ना पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो ही जाएगा, और उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर ही आप लोगों को उसका PDF भी मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो से बार बार उसका रिवीजन करते रहिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाए वो आपसे छूट नहीं पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।